जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे मांग के प्रकार को। तो सबसे पहला जो हमें समझना है कि मांग के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। तो मांग का प्रकार जो है ये निश्चित नहीं किया गया कि मांग के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के। ये कोई निश्चितता नहीं, ये समय के अनुसार बदले भी जा सकते हैं। क्योंकि ये मांग जो कोई भी उपभोक्ता जो मांग करता है अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। कभी कभी वो अपनी आय को देख कर करता है, कभी अपनी जरूरत को देख कर करता है, कभी अपनी पसंद नापसंद देख कर करता है। तो इसलिए जो कोई निश्चित नहीं है कि मांग के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पर जो कुल जो हमको मांग जो समझना है वो है कुल 4, लेकिन सब मिला के जो यहाँ 7 है। तो सबसे पहला जो मांग है वो है कीमत मांग, दूसरा है आय मांग, तीसरा है तिरछी मांग और चौथा जो मांग के अन्य प्रकार में आते हैं 3, जैसे संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। सबसे पहले हम समझते हैं कीमत मांग। तो सबसे पहला जो हम जो कीमत मांग को समझते हैं, कीमत मांग क्या होता है। तो यहाँ पर शब्द में ही जो जुड़ा हुआ है कीमत की, वैसा मांग जो कीमत के अनुसार एक निश्चित कीमत के अनुसार जो मांगी जाती है, एक निश्चित कीमत पर जो वस्तु की मांगी जाती है, वही जो है वह मांग कीमत मांग कहलाता है। तो जब हम कीमत के अनुसार या कीमत को देकर किसी वस्तु की मांग करते हैं तब वह मांग जो है कीमत मांग कहलाता है। और इसमें जो कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर आय मांग। तो जब हम अपनी आय को देखकर किसी वस्तु की मांग करते हैं और इसमें भी 2 टाइप आते हैं, एक आते हैं श्रेष्ठ वस्तु और दूसरा आता है घटिया वस्तु। तो श्रेष्ठ वस्तु और घटिया वस्तु को सबसे पहले समझ। श्रेष्ठ वस्तु या समान वस्तु वो होते हैं कि जो हम अपनी आय पर खरीदने पर संतुष्ट रहते हैं या हम अपनी आय से उस वस्तु को खरीद सकते हैं। तो वो चलाता है श्रेष्ठ या समान वस्तु में। घटिया या निम्न वस्तु ऐसा होता है कि जो हम अपनी आय से जो खरीद नहीं सकते, लेकिन हम जो एडजस्ट करते हैं। जैसे कोई हम सेकंड हैंड वस्तु करते हैं, किसी के द्वारा चलाई गई कार को हम खरीदते हैं, किसी के चलाया हुआ कोई सामान है जिसने आधा उपयोग कर ले तो उसको हम आधे दाम पर खरीदते हैं। तो वो चलाता है घटिया वस्तु की। शुरुआत में जब हम शुरुआत में उस वस्तु को देखते तो हमें जो है हम उसे खरीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहीं पर जरूरत के अनुसार जो है हमें अपनी कम आय में भी जो उसे खरीदना पड़ता है। क्योंकि जो दूसरे का उपयोग किया हुआ सामान कोई पसंद नहीं करता, लेकिन मजबूरी बस जब उनके पास उतने पैसे नहीं होते तो उन्हें वो खरीदने पड़ते हैं। इसलिए घटिया वस्तु वो आते हैं जो हम पहले नहीं खरीदना चाहते, लेकिन बाद में हम जो आवश्यकता अनुसार उसे खरीदते। जैसे सेकंड हैंड, कोई भी चीज़ सेकंड हैंड जो दूसरों के द्वारा चलाई गई है तो उसको जो हम खरीदते हैं। तो वो चलाता है घटिया या निम्न वस्तु। श्रेष्ठ वस्तु होता है जिसका उपयोग कोई नहीं किया, अगर हमने उसका मांग किया और वो अगर हमारे पास चला तो उसका पहले उपयोग करता हम होंगे, तो वो आता है श्रेष्ठ वस्तु में। लेकिन घटिया वस्तु में वो वस्तु आते हैं जो पहले से उपयोग किया गया है और हम फिर जो है उसे खरीद कर जो हम उसका उपयोग करेंगे। तो ये सारे वस्तु जो है हम अपनी आय को देख कर करते हैं। जब हमारे पास किसी वस्तु को खरीदने के लिए आय पर्याप्त होते तो हम कोई भी सामान दूसरे का उपयोग किया हुआ सामान खरीदना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास आय कम होती है तब जो हम किसी का दूसरे का उपयोग किया हुआ सामान खरीदते हैं। तो ये आता है आय मांग में कि जब हम अपनी आय के अनुसार एक निश्चित समय पर हम अपनी आय के अनुसार किसी वस्तु की मांग करते हैं तब वह आय मांग कहलाता है। उसके बाद आता है तिरछी मांग, या इसको आरी मांग भी कहते हैं। आरी मांग भी कहते हैं। इसमें जो सबसे पॉइंट होता है कि इसके 2 वस्तु की तुलना में कि एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर तो उसके स्थान पर या उसके सापेक्ष हम दूसरी वस्तु की मांग करते हैं, तो वैसी मांग है तिरछी मांग करते हैं। इसको समझते हैं कि मान लीजिए जैसे कि चाय और कॉफी की तुलना करें, तो अगर हमें चाय पसंद है लेकिन इसकी मान लीजिए इसकी कीमत में परिवर्तन हो गया, इसकी कीमत जो है बढ़ गई और हम जो है इसको खरीदने में पर्याप्त नहीं है, तो हम इसके जगह पर कॉफी का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके जगह पर हम जो कॉफी को खरीद लेंगे। चाय की कीमत में अगर वृद्धि हो गई तो हम और हमारे पास उतने पर्याप्त रुपये नहीं है खरीदने के लिए, तो हम जो कॉफी की मांग करेंगे। या कॉफी की कीमत में वृद्धि हो गई तो उसके स्थान पर हम चाय का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो मांग हो जाता है ये हो जाता है तिरछी मांग कि जब एक वस्तु की कीमत परिवर्तन होने पर उसके सापेक्ष जब हम दूसरी वस्तु की मांग करते हैं तो वह मांग जो तिरछी मांग या आरी मांग कहलाता है। और इसमें 2 प्रकार के वस्तु होते हैं, एक होता है स्थानापन्न वस्तु और दूसरा होता है पूरक वस्तु। तो स्थानापन्न वो होता है कि जिसके बदले हम उसके स्थान पर उपयोग करते हैं, जैसे चाय का स्थान पर कॉफी, कॉफी का स्थान पर चाय। तो लेकिन पूरक वो होता है कि एक दूसरे के बिना 2 वस्तु जिसमें एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जैसे कार पेट्रोल हो गया, कार पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती, और कार है अगर पेट्रोल नहीं तो वो कार भी किसी काम का नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि ये दोनों मिलकर पूरा करते एक दूसरे का आवश्यकता का। अगर इसमें एक भी कमी होगी तो कोई भी किसी काम का नहीं, तो इसलिए ये पूरक वस्तु में चलाता है। तो ये जो इन सब की मांग हम पेट्रोल के अनुसार कार की मांग करते हैं या कार के अनुसार हम पेट्रोल की मांग करते हैं, तो ये मांग तिरछी मांग या आरी मांग आता है। उसके बाद आता है मांग के अन्य प्रकार। सबसे पहला है संयुक्त मांग। जब हम एक ही समय पर एक ही उद्देश्य के लिए जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं तो वो संयुक्त मांग में चलाता है। कि जैसे कि मान लीजिए गेंद बल्ला हो गया, अगर हम बल्ला खरीद रहे हैं और गेंद खरीदेंगे तो वो बल्ला भी किसी काम का नहीं। अगर हम गेंद खरीद रहे हैं और बल्ला नहीं खरीदेंगे तो वो भी किसी काम का नहीं। तो इसलिए एक ही स्थान पर या एक ही समय पर
और एक ही उद्देश्य की पूर्ति क्या है, वो है खेलना, क्रिकेट खेलना। तो क्रिकेट खेलने के लिए एक ही उद्देश्य है, चाहे गेंद ले या बल्ला ले। तो वहाँ पर जो है 2 या 2 से अधिक वस्तु का हमको मांग करना पड़ता है। अगर क्रिकेट खेलना तो हमें गेंद की भी जरूरत होगी और बल्ला की भी जरूरत होगी। तो ऐसे मांग जो है संयुक्त मांग कराता है कि अगर हमें क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट की अगर मांग करें तो उसके लिए हमें गेंद और बल्ला की मांग करनी ही होगी। तो यह चलाता है संयुक्त मांग कि एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं। दूसरा आता है व्युत्पन्न मांग। तो व्युत्पन्न मांग में वैसे मांग आते हैं कि जो कि अगर हम एक वस्तु की मांग करेंगे तो दूसरे वस्तु का मांग स्वतः बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम कपड़े की मांग कर रहे हैं, हम जो कपड़े की मांग कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा। अब जो जिससे कपड़े बनते हैं, कच्चा माल मान लीजिए, या कपड़े बनाने वाले जितने भी साधन हैं, तो अब उसका भी मांग बढ़ जाएगा। अगर हम कपड़े की मांग करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी साधन है या कपड़े बनाने वाले जितने भी साधन वाली वस्तु हैं उसकी भी मांग बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब तक साधन रहेगा तब तक फिर से कपड़ा बनेगा नहीं और फिर से हम उसकी पूर्ति नहीं करेंगे। तो इसलिए जो अगर कपड़े की हम मांग करते हैं तो कपड़े बनाने वाले जितने भी साधन है उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। तो ये चलाता है व्युत्पन्न मांग में कि ऐसी मांग जिसमें एक वस्तु की मांग करने पर दूसरे वस्तु की मांग स्वतः ही बढ़ जाती है। उसके बाद आता है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग में आता है कि एक ही वस्तु को जो 2 या 2 से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है, 2 या 2 से अधिक उपयोगों के लिए मांगी जाती है, तो वैसी मांग जो सामूहिक मांग कहलाती है। जैसे कोयला की बात करते हैं तो कोयला की अगर बात करते हैं तो भोजन बनाने के लिए भी इसकी मांग की जाती है। कोयला बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए भी इसकी मांग की जाती है। रेल इंजन शक्ति बढ़ाने के लिए भी कोयला की मांग की जाती है। तो ये जो एक ही वस्तु है लेकिन अलग अलग उपयोग स्थान पर मांगी जा रही है। तो ये जो कोयला जो चलाएगा, कोयले की मांग जो चलाएगा वो सामूहिक मांग में चलेगी कि एक ही वस्तु का 2 या 2 से अधिक उपयोगों के लिए वस्तु की मांग की जाती है। तो ऐसे मांग सामूहिक मांग कहलाते हैं। तो अब जो आप समझ गए कि मांग के प्रकार कितने प्रकार के। सबसे पहला तो मांग का कोई निश्चित प्रकार नहीं या निश्चित संख्या नहीं है। तो मांग प्रकार जो यहाँ पर कुल 7। तो कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक। वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रहा, आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें।